हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सभी उत्तराखंड स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी अभी पब्लिश किया गया है। उत्तराखंड सेवा चयन आयोग के द्वारा ये वैकेंसी अभी पब्लिश किया गया है। इसमें कितना पोस्ट है, क्या सिलेबस है, कुछ रूल्स में चेंजेस है क्या और एज रिलैक्सेशन में कुछ चेंजेस है क्या, ये सभी कुछ जानेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपको काफी रिलैक्स महसूस होगा, क्योंकि आपके मन में अगर कोई शंका है ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसीज को लेके, क्या इसमें सिलेबस रहेगा, किस प्रकार की तैयारी करनी है, एवरीथिंग मैं बताने वाला हूं। बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत बेहतरीन जानकारी इससे प्राप्त हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उत्तराखंड सॉफ्टनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन या उत्तराखंड सेवा चयन आयोग की ये ऑफिशियल पोर्टल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है पदनाम अनुदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो पीडीएफ खुल जाती है, जो कि उत्तराखंड सेवा चयन आयोग के द्वारा ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जारी किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 57 पेज में, लगभग 57 पेज में ये जो है वैकेंसी को जारी किया गया है। ठीक है, लगभग 57 पेज में। तो इतना बड़ा मतलब पीडीएफ है, इसको पूरा समझने से अच्छा मैं आपको समराइज्ड बता दे रहा हूं, जो कि आपको सुनना और जानना जरूरी है। उसके बाद आप तो ये पीडीएफ को डाउनलोड करके पोर्टल से आप खुद ही पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरा समराइज्ड बताने की कोशिश करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहता हूं, जो उत्तराखंड ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि मैं आपको इसका पूरा समराइज्ड एक पेज में लिख के आपको बताया हूं। ये इंग्लिश में है, पीडीएफ संपूर्ण हिंदी में है, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। मैं पहले अभी इंग्लिश में आपको जो समराइज्ड पॉइंट्स में वो है आपको बता दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे उत्तराखंड ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है, इसकी एप्लीकेशन डेट आपको पता है, ये 16 फरवरी को ये एप्लीकेशन निकला हुआ है और कुल 370 पद के लिए 370 पोस्ट यहां पे जारी किया गया है। सभी आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो आवेदन तारीख है वो 25 फरवरी से शुरू होगा 16 मार्च तक। ठीक है, 25 फरवरी से 16 मार्च तक की ये वैकेंसी जो है ये आप भर सकते हैं इसकी फॉर्म। इसमें जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है 1 जुलाई 2023 तक, ध्यान रखिए 1 जुलाई 2023 तक, अगर आपका उम्र 21 से 42 के अंदर है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिएगा, ये फॉर्म को भरने के लिए 21 से 42 साल के उम्र के जितने भी छात्र हैं वो एलिजिबल हैं। इसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन लागू होता है, तो मतलब एज की कोई भी असुविधा नहीं होगा किसी को। ठीक है, उसके बाद देखिए पे स्केल यहाँ पे दे दिया गया है 44,900 से लेके 1,42,000, ये लेवल 7 की ये पे स्केल आपको दिया गया है। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन में आपको मैं जैसे कि बताया आईटीआई, बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए पहले से भी है और इस बार भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पे और एक चीज जो नियम में बदलाव हुआ है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनको 1 साल की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्लस बी का जो आपके सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा, और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए आपकी, अगर आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट है, आप आईटीआई होल्डर हो, तो आपको 3 साल की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे या फिर आपका सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है और आप दे देते हो तो आपका सिलेक्शन सही माना जाएगा। प्रॉपर रिटन एग्जाम यहाँ पे होगा, ध्यान रखिए, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पे दे दिया गया है जून 2024 एक्सपेक्टेड डेट है, जो टेंटेटिव डेट है वो जून 2024 है। मतलब आपके पास मात्र 4 से 5 महीने का समय है। अभी फरवरी महीना चल रहा है, आधा हो गया है लगभग, फरवरी खत्म, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने में आपको पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जो सिलेबस दिया गया है यहाँ पे 100 मार्क्स के एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें टेक्निकल 70 मार्क रहेगा और नॉन टेक्निकल 30 मार्क रहेगा। ध्यान दीजिए, 70 मार्क टेक्निकल, नॉन टेक्निकल 30 मार्क, ये तो पहले भी था। इसके बाद यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल आएगा उसमें 10 मार्क जीके आएगा। ठीक है, जो नॉन टेक्निकल रहेगा उसमें 10 मार्क जनरल अवेयरनेस आएगा, कंप्यूटर से 10 मार्क आएगा और हिंदी में से 10 मार्क आएगा। तो हिंदी, कंप्यूटर और जीए जनरल अवेयरनेस में से ये 30 मार्क आएंगे और टेक्निकल 70 मार्क आएंगे। टेक्निकल में क्या है, टेक्निकल में आपको पता है कि अगर आप फिटर स्टूडेंट से, मशीन स्टूडेंट से, या इलेक्ट्रिशियन है, या टर्नर है, या फिर ग्राइंडर, वेल्डर, कोई भी स्टूडेंट्स हैं जिसमें आप आईटीआई किए हैं, तो
तो उसी के रिलेवेंट ट्रेड थ्योरी आता है। हाँ, क्वेश्चंस जो है पिछले बार जो है एकदम बढ़िया क्वेश्चंस दिया था, पूरा एकदम मतलब ये मान के चले अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया था, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस होने के कारण आपको चुन चुन के 4 महीने के अंदर प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए, गलत सिलेबस को पढ़ने लगे या गलत चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे तो आपका सिलेक्शन ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। इसके बाद आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो 30 मार्क नॉन टेक आएगा, नॉन टेक में आपको जीए 10 मार्क, हिंदी 10 मार्क, कंप्यूटर 10 मार्क। इसमें आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर यूट्यूब चैनल से आप फॉलो करके कंप्यूटर वाला या हिंदी वाला आप ग्रामर थोड़ा देख लीजिएगा, और जीए तो आप डेली की जो जनरल अवेयरनेस है वो सभी चीज आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज दोनों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो है मार्क बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि पोस्ट कम है। उसके बाद देखिए टाइम यहाँ पे ड्यूरेशन दे दिया है 120 मिनट की, जो कि 2 घंटे की है। 90% यहाँ पे देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया दे दिया गया है। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन में 90% मार्क जो है आपके रिटन टेस्ट से लिया जाएगा, प्लस 5% मार्क आपका लिया जाएगा कहां से, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से लिया जाएगा, और 5% जो मार्क है वो आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अगर है तो आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से आपको 5% मार्क दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 3 प्रकार है। एक है आपका रिटन एग्जाम से जितना मार्क रखे उसका 90% उठाया जाएगा, और 5% आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स। मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मिनिमम 45% एलिजिबिलिटी मार्क्स जो है वो रखना ही रखना है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 35% जो है उनको एलिजिबिलिटी मार्क्स रखना होगा, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज दिया है निगेटिव मार्क्स। देखिए स्टूडेंट्स, निगेटिव मार्क्स 1:4 मतलब एक क्वेश्चन आप अगर गलत करते हैं तो आपका 1.25 मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव मार्क्स जो है अभी इस पेपर में इसी निगेटिव मार्क्स के साथ आपको पेपर देना पड़ेगा, ताकि आपका सिलेक्शन में जो तुक्का मारते हैं वो तुक्काबाज जो जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब छट जाएंगे। जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा मिलने वाला है निगेटिव मार्किंग्स होने से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे निगेटिव मार्क्स दिया गया है। यहाँ पे निगेटिव मार्क्स दिया गया है, आप देख सकते हैं 1:4 निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है। इससे एक चीज फायदा होता है, निगेटिव मार्क्स होने से जो तुक्का मारने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो छट जाते हैं। जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक्चुअल में मेहनत किए हैं, उन्हीं को ही फायदा मिलता है। तो 1:4 मार्क, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1:25 नंबर घट जाता है। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पोस्ट और उसके जो मतलब पोस्ट नेम है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपके लिए 2 कैटेगरी के पोस्ट निकला है। डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रीशियन भरते हैं तो उनको 28 पोस्ट मिलेगा, और आईटीआई अगर आप किए हैं इलेक्ट्रीशियन से तो आपके लिए 47 पोस्ट मिल रहा है। उसके इसी 47 के अंतर्गत या 28 के अंतर्गत आपका यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगराइज्ड होकर ये पोस्ट निकाला गया है। उसके बाद उसी प्रकार फीटर की जो स्टूडेंट्स हैं, फीटर में अगर आप भरते हैं डिप्लोमा और डिग्री वाले तो उनको 40 पोस्ट मिलेगा, आईटीआई वालों को 30 पोस्ट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पे 22 पोस्ट मिलेगा, और यहाँ पे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए 18 पोस्ट मिलेगा। वेल्डर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 19 पोस्ट मिलेगा डिप्लोमा डिग्री के लिए, और आईटीआई वालों के लिए 9 पोस्ट मिलेगा। इस वैकेंसी को अगर आप अपनाना चाहते हैं या इसमें आप क्लिक करना चाहते हैं तो कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला, सही तरीके से फॉर्म भरें, सही डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही तरह से प्रोवाइड कीजिए। अगर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा दीजिए। सिलेबस के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे कि टेक्निकल के लगभग 70 क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर टेक्निकल में आप 65 करीब रख लेते हैं तो बाकी जीए और हिंदी और कंप्यूटर में से 30 मार्क में से अगर आप थोड़ा बहुत भी तैयारी करेंगे तो 10-15 मार्क्स तो आ ही जाएगा। तो ऐसे में आपका 100 में से 80 मार्क आ जाता है। नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से इसका कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा। कटअप मुश्किल से मुश्किल आपका 70 to 75 के अंतर्गत रहेगा, क्योंकि थोड़ा पोस्ट कम है। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर आप फोकस करेंगे तो आप बिल्कुल इस पोस्ट को, इस वैकेंसी को आप अपना कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर उत्तराखंड के स्टूडेंट्स
हमसे संपर्क करेंगे या हमसे जुड़ेंगे तो हम उनका बेहतरीन तैयारी करा सकते हैं। और इस तैयारी के लिए आप मुझे मात्र 2 महीने की समय दीजिए, मैं आपका बेहतरीन तैयारी करा दूंगा। टेक्निकल की तैयारी मैं करा सकता हूं, जीए और जो हिंदी है और कंप्यूटर है वो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें समय नष्ट करेंगे तो आपको सिलेबस कवर ही नहीं कर पाएंगे और बहुत बेकार में चला जाएगा। तो इसीलिए टेक्निकल की सिलेबस जो है मैं आपका कवर करा दूंगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अपडेट के साथ मैं फिर से मिलूंगा। जय हिंद।